नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पर। ये हमारा आज का 5th सेशन है। इसमें दोस्तों हम शिक्षण अधिगम के पार्ट जो टॉपिक है अगला सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी या सृजनशीलता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता के गुण क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, एक शिक्षक के लिए सृजनात्मकता का पहलू क्या महत्व है, क्या विशेषताएं, आदि चीजों का दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा सृजनात्मकता, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो शब्द है दोस्तों अंग्रेजी के ही क्रिएट शब्द से बना है, अंग्रेजी के ही क्रिएट शब्द से बना है, और इस क्रिएट शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। और दोस्तों ये जो क्रिएट शब्द है ये केयर शब्द से बना है। ये केयर शब्द लैटिन भाषा का है। तो दोस्तों ये क्रीट शब्द लैटिन भाषा के केयर शब्द से बना है, इसको हमें याद रखना है। और इस केयर शब्द का अर्थ होता है जन्म लेना। केयर शब्द का अर्थ होता है जन्म लेना, उगना या प्रस्फुटित होना, प्रस्फुटित होना। क्रिएटिविटी शब्द क्रीट से बना है, और दोस्तों क्रीट इंग्लिश का वर्ड है। क्रीट शब्द लैटिन भाषा के केयर से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना, उगना या प्रस्फुटित होना। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों सृजनात्मकता की, सृजनात्मकता के सामान्य अर्थ की। सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ क्या होता है? सृजनात्मकता का जो सामान्य अर्थ होता है किसी चीज की रचना करना या किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज की रचना या निर्माण। सामान्य अर्थ होगा रचना या निर्माण। अब चर्चा करेंगे हम की बात करेंगे सृजनात्मकता क्रिएटिविटी आखिर होती क्या है, सृजनात्मकता क्या है। जैसे कि मान लो कि ये कोई रास्ता पहाड़ है या कोई पर्वत है, सभी लोग इसको पर्वत के ऊपर से कोई रास्ता बना हुआ है, ऊपर ऊपर होके इधर से जा रहे हैं सभी लोग। या मान लो कि ये कोई नदी है, आगे से ऐसे घूम रही है, तो लोग जैसे आगे रास्ता जा रहे हैं तो नदी के ऊपर होके घूम करके आ रहे हैं। तो कुछ किसी व्यक्ति के या किसी बालक के दिमाग में सवाल आया या विचार आया, यार ये सभी लोग ऊपर घूम कर जा रहे हैं, क्यों ना इसका कोई सीधा रास्ता निकाला जाए। तो वह एक इसका सीधा रास्ता निकाल लेता है। यानी कि पहले रास्ता अलग था, लेकिन अब इसने अलग रास्ता निकाल दिया। इसी तरह यह कोई नदी है, इसके ऊपर उसने कोई ब्रिज बना दिया, कोई पुल बना दिया और एक नया रास्ता बना दिया। यानी कि सृजनात्मकता को कहेंगे हम जो हमारी लीक जिसे हम कहते हैं, या मुख्य धारा, लीक या मुख्य धारा, किसी व्यक्ति या किसी बालक का जो वर्तमान लीक है या मुख्य धारा से अलग हटकर, वर्तमान लीक या मुख्य धारा से अलग हटकर कोई नवीन रचना करना, कोई नवीन रचना या कोई नवीन निर्माण करना, किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना, किसी नई चीज का निर्माण करना क्रिएटिविटी या सृजनशीलता कहलाता है। और रचने का जो व्यक्ति रचना करता है या जो बालक रचना करता है उसे सृजनशील बालक या सृजनशील व्यक्ति कहते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आगे हम चर्चा करें सृजनात्मकता की, सृजनात्मकता क्या होती है। ये हमारे पास कुछ वस्तु पड़ी हुई है बेकार, इन बेकार पड़ी हुई वस्तुओं से, इन बेकार पड़ी हुई वस्तुओं से किसी व्यक्ति ने उपयोगी कोई नई वस्तु का निर्माण कर दिया, या कोई सामग्री पड़ी हुई है जो बेकार है, अनावश्यक है, हमारे किसी काम की नहीं है, तो किसी व्यक्ति ने, किसी बालक ने इसका एक उपयोगी नई वस्तु का निर्माण कर दिया या एक नई सामग्री बना दी या नई चीज बना दी। तो दोस्तों किसी अनुपयोगी या अनावश्यक, किसी अनुपयोगी या अनावश्यक वस्तुओं से किसी उपयोगी नई वस्तु या नई चीज का निर्माण करना सृजनात्मकता कहलाता है। यानी कि अनुपयोगी या अनावश्यक वस्तुओं से किसी उपयोगी या नई वस्तु या नई चीज का निर्माण करना दोस्तों
सृजनात्मकता कहलाता है। और आगे बात करें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी क्या होती है? किसी भी चीज को बनाना, उत्पन्न करना, निर्माण करना या सृजन करना। यानी दोस्तों किसी भी चीज का सृजन करना या निर्माण करना, या दोस्तों कोई भी नई चीज बनाना या उत्पन्न करना सृजनात्मकता कहलाता है। ये सारी बातें क्रिएटिविटी कहलाती हैं सृजनात्मकता, या सृजनात्मकता कहे या सृजनशीलता कहे, एक ही बात है। कोई नई चीज का सृजन करना, नए निर्माण करना, नई चीज बनाना और नई चीज का उत्पादन करना क्रिएटिविटी या सृजनशीलता कहलाता है। आगे दोस्तों इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि भाई प्रत्येक प्राणी में अपने जो गुण होते हैं, प्रजातीय गुण, उनके आधार पर सृजनशीलता पाई जाती है। जितने भी प्राणी हैं अपने अपने गुणों के आधार पर, अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पर किसी न किसी चीज का सृजन करते हैं। और मानव में भी सृजनशीलता पाई जाती है, मानव में भी सृजनशीलता पाई जाती है। लेकिन दोस्तों मानव में जो सृजनशीलता की जो मात्रा है, मानव में सृजनशीलता की मात्रा सभी में अलग अलग पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सृजनशीलता की मात्रा सभी में समान नहीं पाई जाती, सभी में अलग अलग पाई जाती। और आगे यानी कि ये हो गया अनुपयोगी या बेकार वस्तुओं से नई वस्तु या किसी उपयोगी वस्तु का निर्माण करना, किसी बालक या किसी व्यक्ति का लीक से या मुख्य धारा से हटकर कोई नई चीज बनाना, उपयोगी वस्तु बनाना, नई विधि का निर्माण करना, नई तरीका निकालना, रहने के नए तौर तरीके, कार्य करने की नई नई गतिविधियां, नई नई विधियां बनाना, ये सब सारी बातें क्रिएटिविटी में आती हैं, सृजनात्मकता कहलाती हैं या सृजनशीलता कहलाती है। जैसे कि और बालकों की दृष्टि से बात करें, ये अधूरे चित्र हैं, किसी का चित्र ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन बना रहा है, तो किसी अधूरे चित्र को पूरा करना, यह भी सृजनात्मकता कहलाती है या सृजनशीलता कहलाती है। आगे और आपने कई बार देखा होगा बालकों को अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर एक आकृति का निर्माण कर देते हैं, एक नए चित्र का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से तो अलग अलग टुकड़ों से किसी नई चीज का निर्माण करना, कोई नई आकृति बनाना, नई वस्तु बनाना, नई उपयोगी चीज बनाना दोस्तों सृजनात्मकता या सृजनशीलता कहलाती है। ये हुई हमारी सृजनात्मकता की बात कि सृजनात्मकता क्या होती है? किसी भी नई चीज का निर्माण करना, किसी भी नई वस्तु का निर्माण करना, या समाज की मुख्य धारा या लीक से हटकर किसी नई चीज का, नई वस्तु का निर्माण करना, नई विधि का, नए तरीकों का, नई नई गतिविधियों का। आगे इसी क्रम में बात करेंगे दोस्तों, सृजनात्मकता को हम विधायकता, सृजनात्मकता को हम विधायकता, रचनात्मकता, किसी चीज की खोज, डिस्कवरी, उत्पादन आदि नामों से भी पुकार सकते हैं। विधायकता किसी चीज की रचना करना, किसी चीज की दोस्तों खोज करना या किसी चीज का उत्पादन करना, ये या किसी चीज की रिसर्च करना दोस्तों, आविष्कार करना, ये सारी बातें सृजनात्मकता में आती हैं, सृजनशीलता कहलाती है। आगे और चर्चा करें इसी क्रम में, पहले से विद्यमान वस्तुओं से नया योग बनाने की क्षमता, पहले से विद्यमान वस्तुओं से नया योग बनाने की क्षमता सृजनशीलता कहलाती है। नया योग बनाने की क्षमता सृजनशीलता कहलाती है, सृजनशीलता कहलाती है। यानी कि पहले से जो विद्वान वस्तुएं हैं उनसे नया योग बनाने की क्षमता है, वो सृजनशीलता कहलाती है। और यह कथन कहा गया है बैरन महोदय के द्वारा। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है बैरन महोदय ने कहा है, पहले से विद्वान वस्तुओं या पहले से विद्वान चीजों को मिलाकर या उनसे नया योग बनाने की क्षमता सृजनशीलता कहलाती। इसी क्रम में आगे बात करेंगे हम नवीन वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता, नवीन वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता।
आपने एक देश का नाम सुना है, देश का नाम है इजराइल। नई नई चीजें बनाता है, नई नई वस्तु बनाता है, किसी का दबाव नहीं देता, किसी का प्रेशर नहीं मानता, हर किसी को धमकी दे देता है। यानी कि इजराइल देश के अंदर क्या है, नई वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता है, और इसे ही हम सृजनशीलता कहेंगे। नई बड़ी वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता सृजनशीलता कहलाती है। और दोस्तों इसको हम रिलेट करेंगे, इजराइल देश से, और यह परिभाषा या कथन दिया गया है इजरायली महोदय के द्वारा कि नवीन वस्तुओं का उत्पादन करने की जो क्षमता है, नई नई वस्तुओं के जो उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है, उसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। और यह कथन कहा गया है इजरायली नामक एक मनोवैज्ञानिक, उसके द्वारा। आगे बात करेंगे हम इसी क्रम में, किसी वस्तु का आंशिक या पूर्ण उत्पादन, किसी वस्तु का आंशिक या पूर्ण उत्पादन करना, या पूर्ण उत्पादन करने की क्षमता, सृजनात्मकता कहलाती है। क्षमता सृजनशीलता या सृजनात्मकता कहलाती है। और दोस्तों यह कथन दिया गया है, एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है स्ट्रेंगर एवं कार्बोक्सी। तो ये हमारी कुछ परिभाषाओं की बात हुई सृजनात्मकता के बारे में। ये केवल परिभाषा ही नहीं है, ये सृजनात्मकता की क्रिएटिविटी के गुण भी हैं, विशेषताएं भी हैं। जब इस कथन में नाम दिए जोड़ दिया जाता है, पहले से विद्यमान वस्तुओं से नया योग बनाने की क्षमता सृजनशीलता कहलाती है, इसके द्वारा कहा गया। तो ये परिभाषा बन जाएगी बैरन के द्वारा। नवीन वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता सृजनशीलता कहलाती है या सृजनात्मकता कहलाती है, इसके द्वारा कहा गया इजराइल के द्वारा। किसी वस्तु का आंशिक या पूर्ण उत्पादन करने की क्षमता सृजनशीलता कहलाती है, इसके द्वारा कहा गया स्ट्रेंगर एवं कार्बोक्सी के द्वारा। तो ये परिभाषा बन जाएगी। बाकी ये तो भाई उनके गुण और विशेषताएं तो है ही। आगे हम चर्चा करेंगे सृजनशीलता के क्षेत्रों की, कि सृजनशीलता के कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे कि किसी भी चीज का क्या करना भाई, आविष्कार करना, तो आविष्कार इसका क्षेत्र हो गया। नई नई कहानी, नई नई कविताएं लिखना, कहानी, कविताएं, कोई उपन्यास लिखना, ये इसका क्षेत्र हो गया। और आगे चलें, चर्चा करें नई कोई पेंटिंग बनाना, यानी कि चित्रकला, कोई नए प्रकार का नृत्य हो गया, संगीत हो गया, आदि इसके क्षेत्र हो गए। और भी बहुत सारे इसके क्षेत्र हो सकते हैं, आदि इसके क्षेत्र। आगे इसी क्रम में और बात करें कि हम सृजनात्मकता, सृजन, किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज का सृजन कर रहे हैं, तो पहले हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, चिंतन। पहले हमने उसके बारे में सोचा और फिर वो चीज बनाई। यानी कि सृजनशीलता या क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का जो आधार है, क्रिएटिविटी का दोस्तों जो आधार है, वो हमें मुख्य रूप से याद रखना है, वो जो चिंतन होगा या सोचना। जो हमारी सोच है, जो हमारा चिंतन है, वही इसका आधार है। तो क्रिएटिविटी का दोस्तों आधार होगा चिंतन या सोचना। ये हमारी चर्चा हुई सृजनात्मकता की, कि सृजनात्मकता क्या होती है, और कुछ थोड़ी सी चर्चा इन परिभाषाओं की। नवीन विद्वान, पहले से विद्वान वस्तुओं से नया योग की बात करें तो वेरेन, और वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता की बात करें तो इजरायली, और किसी वस्तु का आंशिक या पूर्ण उत्पादन करने की क्षमता सृजनात्मकता कहलाती है। और दोस्तों यह कथन दिया गया है स्ट्रेंगर एवं कार्बोक्सी के द्वारा, यह इजरायली के द्वारा, और यह वेरेन के। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर आगे चर्चा करेंगे हम सृजनात्मकता की विशेषताओं की या गुण, कि सृजनात्मकता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और दोस्तों कौन कौन से गुण हैं। हमें ये परिभाषाएं याद रखनी है। सिलेबस का भाई पता नहीं है, नया सिलेबस दोबारा से चेंज किया है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेवल का कोई पता नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे हम इसकी विशेषताओं की, सृजनात्मकता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले विशेषता होगी दोस्तों नवीनता एवं मौलिकता। नवीनता से तात्पर्य लगाएंगे हम यहाँ पे। नवीनता आप जानते ही हैं
किसी भी चीज का जब निर्माण करेंगे तो नई वस्तु का निर्माण करेंगे, किसी नवीन वस्तु का निर्माण करेंगे तो उसमें नवीनता आएगी, किसी नई विधि का, किसी नए संप्रत्यय का, नए कॉन्सेप्ट का, नए फॉर्मूला का, नए किसी कार्य करने के तरीका का, तो क्या होगा दोस्तों, उसमें नवीनता आएगी, मौलिकता आएगी। अगले गुण की बात करें दोस्तों, जिज्ञासा। अगला गुण होगा इसका जिज्ञासा। जिज्ञासा भी इसका एक गुण है, विशेषता है। जब दोस्तों किसी भी चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे तभी हम उसकी खोज कर पाएंगे, तभी इसका निर्माण कर पाएंगे। यदि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो हम किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जिज्ञासा क्या होती है? किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा। जैसे कि आपके सामने ये मार्कर है, छोटा बालक है, तो बालक सोचेगा कि मार्कर कैसा है, कितने रुपए का आता है, किस किस चीज से बना है, इसके अंदर क्या है, ये कैसे चलता है। तो ये सारी बातें जो आपको नहीं आती, इनको जानने की इच्छा क्या होगी दोस्तों? जिज्ञासा। आगे बात करें अगली विशेषता की, ध्यान केंद्रण। सृजनात्मकता के लिए आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए एवं एकाग्रचित्ता। आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए और एकाग्रचित्त होना चाहिए। ये भी एक गुण है कि सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का या सृजनशीलता का, कि हमारा जो ध्यान है वो एक ही जगह केंद्रित होना चाहिए। यदि हमारा ध्यान जगह भटकेगा तो हम सृजनशील नहीं हो पाएंगे। या विशेषता भी है कि सृजनशीलता की विशेषता होती है, सृजनशील बालक ध्यान, उनका ध्यान केंद्रित होता है, उनका ध्यान एक जगह पर स्थित होता है, एकाग्रचित्त होते हैं। दृढ़ निश्चयी एवं संकल्पी। दृढ़ निश्चयी एवं संकल्पी, इसका तात्पर्य उन्होंने जो काम करने की ठान ली, जो उनमें जो उनको करना है या जो हमें करना है उसका दृढ़ निश्चय कर लो। हमें फिक्स कर लो भाई, ये तो चाहे कितनी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी रुकावट आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमें ये काम करना ही करना है। जो संकल्प आपने ले लिया, आपका संकल्प है कि आपको शिक्षक बनना है, और शिक्षक बनने के लिए आपको पहले बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। तो आपका संकल्प है कि आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। आपके सामने चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है और आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। आगे बात करेंगे दोस्तों संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यानी कि सृजनशील बालक या व्यक्ति अपने कार्य के प्रति संवेदनशील होता है, अपने कार्य के प्रति गंभीर होता है। अगली विशेषता की बात करेंगे दोस्तों स्वयं केंद्रित। सृजनशील बालक या व्यक्ति स्वयं केंद्रित होता है, अपने ऊपर निर्भर होता है, आत्मनिर्भर होता है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता, वो किसी अन्य व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होता। जो जो कार्य है उसके, जो जो समस्या है उनका समाधान स्वयं करता है, जो उसके कार्य हैं उनको स्वयं करता है, किसी दूसरे से नहीं करवाता, यानी कि स्वयं केंद्रित होता है। आगे और बात करें अगली विशेषता की, उसके जो विचार होंगे, उसके जो विचार होंगे वो खुले हुए होंगे, यानी कि विचारों में व्यवहारिकता होगी। विचारों में क्या होगी दोस्तों? व्यवहारिकता। विचारों में व्यवहारिकता, विचारों में व्यवहारिकता होगी। ये इसकी गुण हो गया या इसकी विशेषता हो गई। आगे बात करें दोस्तों सोच की, उसकी जो सोच होगी दूरदर्शी, यानी कि दूरदर्शी, आगे की कल्पना करेगा, सभी चारों दिशाओं की, उसके सभी रिजल्ट्स की, सभी परिणाम की सोचेगा, दूरदर्शी उसकी सोच होगी। आगे दोस्तों नम्यता या लोचशीलता। नम्यता या लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी का उसमें गुण पाया जाएगा, उसमें नम्यता का गुण पाया जाएगा। आगे और चर्चा करें दोस्तों उसके चिंतन की। इंपॉर्टेंट है कि सृजनशील बालक या सृजनशील व्यक्ति में कौन सा चिंतन पाया जाता है, या सृजनशील बालक होने के लिए चिंतन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उसका जो चिंतन होगा वो बहुविधि चिंतन होगा। बहुविधि चिंतन, बहुविधि चिंतन का मतलब वो बहुत सी विधियों की तरह सोचेगा, एक ही मार्ग नहीं होगा, उसके कार्य करने के बहुत सारे रास्ते होंगे। उसके समस्या को समाधान करने के लिए बालक के पास या व्यक्ति के पास, सृजनशील व्यक्ति के पास एक से अधिक रास्ते निकालेगा। यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरे रास्ते से काम चलाएगा। बहुविधि चिंतन, अपसारी चिंतन, बहुविधि चिंतन, अपसारी चिंतन या उसमें अमूर्त चिंतन पाया जाएगा। ये हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बहुविधि चिंतन,
अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन। अमूर्त मतलब कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो अमूर्त चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर सोच रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर, इस चिंतन को दोस्तों हम कहते हैं अपसारी चिंतन। और बात करें दोस्तों, आत्मविश्वासी होगा, यानी कि खुद के ऊपर भरोसा होगा, उसे अपने ऊपर भरोसा होगा। स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाला होगा। कहते हैं कि सपने देखने का हक उन्हीं को होता है जो उन्हें पूरे करने का अधिकार रखते हैं। स्वप्न दृष्टा होगा, भविष्य दृष्टा होगा। भविष्य मतलब ये नहीं कि भाई ज्योतिषी होगा, भविष्य दृष्टा से मतलब आगे के जो दूरगामी रिजल्ट्स हैं, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, इन सारी चीजों के बारे में सोच सकेगा, इन सारी चीजों को वो जान सकेगा। आगे और इसी क्रम में बात करें, उत्सुकता होगी उसके अंदर, जिज्ञासा होगी, उसकी जो क्षमता होगी, निर्णय क्षमता, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, उसकी दोस्तों जो निर्णय क्षमता होगी वो बिल्कुल स्वतंत्र होगी, बिल्कुल फ्री होगी। और उत्साही होगा, यानी उसको किसी कार्य करने का उत्साह होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वह आलसी हो, उत्साही होगा, बिल्कुल भी किसी कार्य करने में बिल्कुल भी आलस नहीं करेगा, जो उसको करना है वो करेगा। प्रतिभाशाली होगा, प्रतिभाशाली होगा, उसके कार्य होंगे जो उसके अंदर विलक्षणता, उसके लक्षण बिल्कुल अलग होंगे, अद्भुत होंगे, उसकी सोच भी बिल्कुल अलग होगी, सबसे अलग होगी, उसके कार्य भी बिल्कुल सबसे अलग होंगे, अद्भुत होंगे। बहुबुद्धि चिंतन होगा और उसकी जो बुद्धि लब्धि है उच्च बुद्धि लब्धि होगी, यानी कि दोस्तों उच्च बुद्धि लब्धि, सृजनशील बालक की या सृजनशील व्यक्ति की जो इंटेलिजेंसी है, जो बुद्धि है, वो उच्च बुद्धि लब्धि होगी। तो ये हमारी कुछ चर्चा हुई सृजनशीलता या सृजनात्मकता या सृजनशील बालक की कुछ विशेषताओं की जिज्ञासा, उसके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा होगी, ध्यान केंद्रण व एकाग्रचित्तता, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर पाएगा, अपना ध्यान एकाग्रचित्त यानी एक जगह जिसको रख पाएगा। दृढ़ निश्चय या संकल्प, जिस कार्य को उसे करना है उसे जरूर करना ही करना है, उसको करता रहेगा। संवेदनशीलता, अपने कार्य के प्रति गंभीर होगा। स्व केंद्रित, अपने ऊपर केंद्रित होगा, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होगा। विचार में व्यवहारिकता, विचार नहीं विचारों में व्यवहारिकता, विचारों में व्यवहारिकता, उसके जो विचार हैं उनमें व्यवहारिकता आएगी, उसकी जो सोच है वो दूरदर्शी होगी, उसमें नम्यता, लूजशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाएगा। चिंतन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, बहुविधि चिंतन, एक से अधिक विधियों से सोचेगा, बहुत सारे अपसारी चिंतन या अमूर्त चिंतन उसके अंदर पाया जाएगा। आगे आत्मविश्वासी, स्वयं के ऊपर विश्वास करने वाला, स्वप्न दृष्टा या भविष्य दृष्टा, आगे की दूरगामी सोच रखेगा, किस प्रकार के रिजल्ट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, इन सब चीजों के बारे में सोचेगा। उसकी जो निर्णय क्षमता है जो बिल्कुल फ्री होगी, स्वतंत्र होगी, उत्साही होगा, प्रतिभाशाली, विलक्षण, उसके लक्षण सभी से भिन्न होंगे, यानी विशेष लक्षण, स्पेशल लक्षण होंगे उसके, अद्भुत, सभी से अलग होंगे, और उसकी उच्च बुद्धि लब्धि, यानी कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल हाई होगी, टॉप पर होगी। तो दोस्तों ये हमारी चर्चा हुई सृजनशीलता की या सृजनात्मकता के गुणों की या विशेषताओं की। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चर्चा हुई हमारी दोस्तों सृजनशीलता के या सृजनात्मकता के गुणों की या विशेषताओं की, या एक सृजनशील बालक या एक सृजनशील व्यक्ति किस प्रकार के गुण रखता है या किस प्रकार के गुण उसमें होने चाहिए। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे सृजनात्मकता के विकास की। इससे पहले एक लाइन और जान लेते हैं हम इसके विकास से पहले। जो सृजनात्मकता होती है या सृजनशीलता होती है दोस्तों, जन्मजात व अर्जित, जन्मजात व अर्जित होती है, यानी जन्म से भी बालक सृजनशील होता है, जन्म से गुण लेके आता है, बुद्धि प्राप्त होती है उसे, और वह वातावरण से भी उन्हें प्राप्त करता है, यानी कि सृजनात्मकता जन्मजात व अर्जित होगी। इसी क्रम में आगे चर्चा करें क्रिएटिविटी का विकास, सृजनशीलता का विकास। दोस्तों सृजनशीलता का जो विकास है वो बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है और 30 वर्ष की अवस्था तक, 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी कि
सृजनात्मकता, विधायकता या रचनात्मकता, निर्माणकारिता, यानी कि इसका जो विकास है जो बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है और 30 वर्ष तक इसकी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। आगे और चर्चा करें दोस्तों, सृजनात्मकता या सृजनशीलता व बुद्धि, इसमें जो संबंध होगा वो सकारात्मक होगा। सृजनात्मकता व बुद्धि का जो संबंध होगा सकारात्मक होगा। यदि किसी की बुद्धि अच्छी है तो उसमें सृजनशीलता का गुण भी पाए जाएंगे, सृजनशीलता अच्छी पाई जाएगी। यदि बुद्धि कम है तो उसके सृजनशीलता के गुण कम पाए जाएंगे। आगे बालकों में सृजनात्मकता का विकास कैसे किया जाए? बालकों में आप उनके ऊपर अधिक कंट्रोल मत रखिए, अधिक नियंत्रण एवं अधिक अनुशासन, ज्यादा उनको डिसिप्लिन में भी मत रखिए आप, क्योंकि उनसे फिर उनकी स्वतंत्रता छीन जाएगी। यानी कि बालकों को अधिक नियंत्रण में या अधिक अनुशासन में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। आगे और चर्चा करें, बालक की जो जिज्ञासा है, जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को हम संतुष्ट करेंगे तो बालक इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि हम उसकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट नहीं करेंगे तो बालक ये सोच के बैठ जाएगा कि उत्तर तो देते नहीं, पूछने से क्या फायदा, काम करने से क्या फायदा। आगे और चर्चा करें इसी क्रम में सृजनात्मकता के विकास के लिए और क्या क्या, यानी कि बच्चे की जो इच्छा है, बच्चे की यदि इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता है या उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं किया जाता है तो सृजनशीलता में गिरावट आ जाती है। यानी कि बच्चे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं होगा तो दोस्तों जो सृजनात्मकता है या क्रिएटिविटी है उसमें गिरावट आ जाएगी। यानी कि बच्चे में जो सृजनात्मकता के गुण है वो कम होने लग जाएंगे। ये हमारी चर्चा हुई कुछ थोड़ी सी कि सृजनात्मकता के विकास की, सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार से करना है। पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता जन्मजात है, अर्जित होती है और इसका विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, 30 वर्ष की अवस्था तक चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सृजनात्मकता और बुद्धि में सकारात्मक संबंध होता है। अधिक नियंत्रण और अधिक अनुशासन बच्चे पर नहीं रखना चाहिए। बच्चे को दोस्तों में स्वतंत्र रखना चाहिए जिससे वह अपनी सृजनशीलता का विकास कर सके, अपने गुणों का विकास कर सके। उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। यदि बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं किया गया, उसके अनुसार इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुए, उसकी सृजनात्मकता में गिरावट आ जाएगी, उसकी सृजनात्मकता में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बात करी सृजनात्मकता की, क्रिएटिविटी की, डेवलपमेंट की, विकास की। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। इससे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के तत्व। कक्षा में और शिक्षक के लिए, बालक के लिए सृजनात्मकता की आवश्यकता, शिक्षक कैसे बालक में सृजनात्मकता के गुणों का विकास करता है आदि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बालक में शिक्षक के द्वारा सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार से किया जाता है, अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है मिलते रहें। धन्यवाद।